डिस्कस करने वाले हैं अवॉइड फ्राइड फूड। मतलब हम लोग को फ्राइड फूड क्यों अवॉइड करने चाहिए। एक्चुअली हमारा ह्यूमन बॉडी जो बना हुआ है ना, वो अच्छे न्यूट्रिशन वाले फूड, अच्छे विटामिन और अच्छे मिनरल वाले फूड खाने के लिए बना है, जिससे हमारा बॉडी जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। लेकिन हम लोग आजकल बाहर जब भी भूख लगता है तो हम कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी फ्राइड फूड कितने भी बार तला हुआ, कितना भी खराब हो, खा लेते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत खराब है। क्योंकि जो बाहर का फ्राइड फूड हम लोग खाते हैं ना, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन, मिनरल्स एकदम जीरो होता है। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो तो जीरो होता ही है। फैट होता है, लेकिन जो फैट होता है वो भी पूरा अनहेल्दी फैट होता है। अनहेल्दी फैट मतलब उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, जो कि बहुत खराब है। और जैसे ही सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट ज़्यादा होते जाता है ना बॉडी में, तो फिर आपको ये सारी बीमारियां स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपको कोलेस्ट्रॉल होता है। आजकल ऑलमोस्ट पूरे पैन इंडिया में 40-50 करोड़ लोगों को कोलेस्ट्रॉल है। वेट गेन का ज़्यादा इशू होता है, वेट आपका बढ़ता है। फिर उसके बाद डाइजेशन का इशू होता है, एक्ने का इशू होता है, मुंह में पिंपल आने लगता है, फिर कैंसर तक का भी इशू होता है, यही फ्राइड फूड खा के। तो अभी हम लोग समझेंगे ये फ्राइड फूड से आपको ये सारी बीमारियां कैसे होता है, जिससे आप क्या मैक्सिमम अवेयर रहो, और जब आप खाओ तो आपको पता चले कि नहीं ये बीमारियां होता है और आप इससे दूर रहोगे। तो अभी जो ये फ्राइड फूड है, इससे कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, पहले तो इसका मैं बात बताता हूँ कि न्यूट्रिशन वैल्यू इसका कैसे जीरो होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई भी गर्म तेल है, उसके अंदर अगर आपका उंगली जाता है 1 सेकंड के लिए, तो आपका उंगली का हालत क्या होता है, वो पूरा सूज जाता है। तो आप समझो, जब कोई गर्म ऑयल है उसके अंदर आप वेजिटेबल डालते हो, और वो वेजिटेबल 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक अंदर पूरा फ्राई होता है, तो फिर उसके बाद उसका कोई वैल्यू बचता होगा? उसका कुछ भी एनर्जी नहीं बचता है, वो पूरा जीरो हो जाता है। तो हमारा उंगली 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड के लिए जाता है तो इतना खराब हो जाता है, पूरा जल जाता है। तो वो वेजिटेबल जब अंदर जाएगा तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसके लिए उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा जीरो हो जाता है। सेकेंड थिंग, कोलेस्ट्रॉल हाई अमाउंट में फ्राइड ऑयल वाले फूड से ही होता है। किस तरह से? हमारे जो ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स में ब्लड जाते रहता है, लेकिन जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 जमना चालू होता है, ट्रांस फैट, सेचुरेटेड फैट जमना चालू होता है, तो ब्लड वेजल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉकेज हो जाते हैं। क्योंकि ये जो ऑयल रहता है ना, इसका जो डेंसिटी है बहुत कम रहता है, तो कम डेंसिटी की वजह से ये थिकनेस ज़्यादा रहता है, ये इजीली बह नहीं पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बॉडी है उसको, आपका जो वेजल्स के अंदर वो चिपक जाता है। तो चिपक के जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन इजीली नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से आपको हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको हार्ट अटैक का भी चांसेस आ सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल इस तरह से होता है, क्योंकि जो भी ट्रांस फैट, सेचुरेटेड फैट रहता है ना, वो इजीली वेजल्स के अंदर से पास नहीं हो पाता है। तो जब पास नहीं हो पाएगा तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तो हार्ट का काम ज़्यादा बढ़ा, मतलब हार्ट के ऊपर अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वेट गेन का इशू होता है। वेट गेन का इशू में क्या है कि जो फ्राइड फूड रहता है वो ऑयल से फ्राई रहता है, तो जिसकी वजह से कैसा, ऑयल का कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे आप फ्राइड फूड खाते हो तो आपका जो जितना कैलोरी का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप इंटेक करते हो, तो जिससे कैसा है, कैलोरी ज़्यादा इंटेक, मतलब आपका वेट का गेन होता है। और जो वेट गेन हो रहा है ये अनहेल्दी वेट गेन हो रहा है, क्योंकि आपका पूरा फैट ही गेन हो रहा है, दूसरा तो कुछ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन आपको उसमें से मिल नहीं रहा है, तो जो भी अनहेल्दी वेट गेन हो रहा है। फिर उसके बाद डाइजेशन का इशू आएगा। क्यों डाइजेशन का इशू आएगा? क्योंकि आप जो फ्राइड फूड खा रहे हो, वो जो ऑयल होता है वो बहुत स्टिकी होता है, तो स्टिकी होने की वजह से वो आपके लीवर के चारों तरफ क्या करता है, धीरे धीरे जमना चालू होता है। तो जैसे ही आपको जमना चालू होता है, उसमें ब्लोटिंग का इशू आएगा, गैस का इशू आएगा, तो डाइजेशन का भी इशू स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक्ने का इशू आएगा। डाइजेशन का इशू है, मतलब आपका पेट साफ नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको पिंपल भी आएगा फेस में। फिर कैंसर। कैंसर किस तरह से होता है? कैंसर होने का रीज़न, जब हम फ्राइड फूड खाते हैं, बाहर खाते हैं स्पेशली, तो एक बार उन्होंने ऑयल फिल किया, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऑयल कम होता है ना, वो लोग वापस उसी ऑयल के अंदर नया ऑयल डाल देते। तो इस तरह से कंटिन्यू वो लोग ऑयल यूज़ करते रहते। तो ऑयल को 1-2 बार ही यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये लोग तो 5, 6, 10, 15 बार भी यूज़ करते हैं। तो जिससे क्या होता है, उसमें एक इफेक्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। तो हमारे बॉडी में जैसे ही हो जाता है, वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट स्टार्ट करता है, जो कि सीधा कैंसर को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से इसमें कैंसर भी होने का चांसेस होता है। तो आप ये जो फ्राइड फूड है इसको अवॉइड करो, ये सब बीमारी से आप मैक्सिमम बच सकते हो।
दूसरा, अभी ये फ्राइड फूड अगर आप नहीं खाओगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब आप बाहर जाते हो, कॉलेज कोई जाता है, स्कूल जाता है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए जाता है, तो उसको ऐसे कौन से ऑप्शन में दूं जिससे वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो, आपके पास रोस्टेड चना आप रखो, भुना चना, पीनट रखो आप, या तो फिर सत्तू का पाउडर आप रख सकते हो, या तो फिर आप कोई भी फ्रूट रख सकते हो। तो ये सारे कैसा है, हेल्दी ऑप्शन है। इसमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छा मिलेगा। आपका जो एक्सपेंस यहाँ पे जा रहा था, अनहेल्दी हैबिट में जा रहा था, उसी को आप हेल्दी हैबिट में इन्वेस्ट करो, तो जिससे क्या आप फ्यूचर में भी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो इसी तरह हमारा ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो था। सेकेंड वीडियो भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।